खबर गोंदिया नीलज ग्राम से। नीलज ग्राम में राष्ट्रीय सेवा योजना विशेष शिविर का निरोप समारोह कार्यक्रम संपन्न। श्यामलता बहुउद्देश्य शिक्षण संस्था गोंदिया द्वारा संचालित श्याम किशोर पसीने कला वाणिज्य तथा विज्ञान महाविद्यालय दासगांव के राष्ट्रीय योजना द्वारा विशेष शिविर का कार्यक्रम बाबा साहेब आम्बेडकर समाज भवन ग्राम नीलज में 20 फरवरी से 26 फरवरी 2023 तक रखा गया था। इस कार्यक्रम का आज दिनांक 25 फरवरी 2023 को विशेष शिविर कार्यक्रम का निरोप समारोह का कार्यक्रम रखा गया। इस कार्यक्रम के अध्यक्ष प्राचार्य डॉक्टर SR चोपने, SP महाविद्यालय दासगांव, प्रमुख अतिथि माननीय श्री सोमेश्वर जी, जियालाल जी हरिंगखेड़े सरपंच नीलज, श्रीमती अलका उके उपसरपंच नीलज, मनोहर जी रांगडाले, कार्तिक जी मेश्राम, बिसेन सर, सुधीर बागड़े, डॉक्टर नलिनी पसीने, डॉक्टर अलका दूधबुर्रे, अनिता एवले, सुरेंद्र मुठिया, संदीप पटले प्रमुख रूप से उपस्थित थे। कार्यक्रम की प्रस्तावना डॉक्टर अलका दूधबुर्रे ने किया। राष्ट्रीय सेवा की योजना के विशेष शिविर में हुई इस कार्यक्रम में जानकारी दी। इस कार्यक्रम के प्रमुख अतिथि माननीय श्री सोमेश्वर जी, जयलाल जी हरिंगखेड़े सरपंच अपने भाषण में विद्यार्थी को इस मार्गदर्शन पर आभार व्यक्त किया। प्रमुख अतिथि श्री मनोहर जी रांगडाले ने भी युवा स्वयं सेवकों को अमूल्य मार्गदर्शन किया। अध्यक्ष भाषण में प्राचार्य SR चोपने इन्होंने विद्यार्थी सेवा योजना का महत्व बतलाते हुए किस प्रकार विद्यार्थियों का विकास होता है और वह अपना जीवन सेवा में समर्पित कर राष्ट्र का विकास कर सकते हैं। कार्यक्रम संचालन कुमारी शीतल गौतम तथा कुमारी नीता तुरकर आभार नरेश कुमार गोंदरे ने किया। इस शिविर में प्रमुख रूप से ग्रामवासी राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक एवं प्रधान पाठक तथा शिक्षक कर्मचारी उपस्थित थे। गोंदिया नीलज से सचिन रंगारी की रिपोर्ट। को बांधना है, आपके मुंह को बांधना है। आपके मुंह को क्यों बांधना है? क्योंकि वो जो धुआं है वो डायरेक्ट आपके मुंह नाक में ना घुसे और जो ऑक्सीजन आपको मिलेगा वो फिल्टर होके मिलेगा। दूसरी रुमाल से क्या करना क्या है, वो जो पेशेंट नीचे गिरे हुए उनके दोनों हाथ को पकड़ के उनके हाथ को बांधना है। इतनी देर अगर आप लोग वहां खड़े रहोगे तो पूरा धुआं आपके मुंह नाक में जाएगा, आप वहीं पे बेहोश होकर गिर जाओगे, क्योंकि फेफड़े के अंदर धुआं जाएगा तो आप लोग बेहोश हो जाओगे, गिर जाओगे। जैसे ही आपने उनके हाथ को बांधा, आपको करना क्या है, आपको खुद उनके ऊपर में ये देखिए उनके दोनों हाथ के अंदर जो रुमाल बांधे उनको बांधना है, उनके सर को ऊपर की तरफ उठाना है, कॉलिंग करते हुए ऐसा उनको हल्का हल्का धीरे धीरे उनको इस तरीके से बाहर निकालना है। तो आपका जो सर है वो नीचे की तरफ जमीन की तरफ रहेगा, आपको भी ऑक्सीजन मिलेगा, उनको भी ऑक्सीजन मिलेगा। इस कंडीशन में जैसे ही आप उनको बाहर लेके आओगे, बाहर लेके आने के बाद आपको क्या करना है, क्या करोगे? पेशेंट को आपने बाहर लेके आ गए, उसके बाद क्या करोगे? कुछ इमरजेंसी नंबर वगैरह होते हैं, मालूम है आप लोगों को? क्या करोगे? 108 को फोन करोगे। जैसे 108 को फोन करोगे, एम्बुलेंस आएंगी और पेशेंट को चेकअप कर। ये पेशेंट है, आप लोगों ने इसको धुएं से बाहर निकाल दिया। निकालने के बाद आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको देखना है कि पेशेंट कैसी कंडीशन में है, कहीं मार वार तो नहीं। बेड को भी लूज कर देना, बेड को भी ढीला करना है। फिर देखना है कि उसका ऑक्सीजन लेवल बरोबर है कि नहीं। अगर ऑक्सीजन हमको यहाँ समझ में नहीं आ रहा है, हमको उसकी नब्ज पकड़ रहे, नस समझ में नहीं आ रही है, तो ध्यान में रहे कि सबसे पहले क्या करना है कि ये जो हार्ट होता है, ये हार्ट के पास में जो हार्ट से जुड़ी हुई जो नस होती है, जो हार्ट के पास से नस जुड़ी हुई होती है, वो यहाँ मिलती है आपको। तो आपको यहाँ पे चेक करना है, यहाँ आपको उसकी नब्ज मिल जाएगी। मान लीजिए ऑक्सीजन नहीं दिख रहा है, नब्ज नहीं मिल रही, तो आपको यहाँ चेक करना है। यहाँ ये जो नस होती है ये आपको बता देगी कि ये चल रही है या नहीं चल रही है। अगर इस नब्ज में आपको पता चल जाएगा कि यहाँ से ऑक्सीजन इसका हार्ट चल रहा है या नहीं चल रहा है। अगर इस कंडीशन में मान लीजिए अगर ऐसा कुछ सिचुएशन आ गई, हार्ट की नस नहीं चल रही है, हार्ट नहीं चल रहा है, कुछ नहीं चल रहा, ऑक्सीजन नहीं चल रहा, लेकिन आपको मालूम है ये ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 मिनट पहले ही गिरे हुई है बेहोश होके, तो आपको क्या करना है, आपने एम्बुलेंस को कॉल कर दिया, आपको इसको सुरक्षित जगह में बाहर निकाल के ला लिए। उसके बाद आपको इनको करना क्या है, आपको इसको प्लेन जगह पे लिटाना है, बेड निकालना है, शूज निकालना है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद जैसे ही पेशेंट को हमने सुला दिए, ठीक उनकी ये जो सीने के बीच का भाग है, निप्पल के बीच का भाग है, वो क्या करना है, वहां पे दोनों हाथों से प्रेस करना है।
बिछाओ सिंपल तरीके से, जैसे घर में अपन बिस्तर पे चादर बिछाते हैं वैसे बिछाओ। अब ये बाम्बू को उसके ऊपर रखो, बीच में थोड़ा सा पास में। चादर लंबी है तो उसको फोल्ड करो। हाँ बस, अब ये बाम्बू को बीच में रखो। अब चादर को दोनों तरफ से फोल्ड करो, पूरी इधर तक सामने तक आने दो। इधर से उधर फोल्ड करो, पूरी जाने दो उधर। अब एक जन आके सो जाओ उसके ऊपर में। आइए, आ जाइए। ये आप लोगों के अनुभव के लिए, कभी भी कोई भी सिचुएशन बता के नहीं आती। एक मिनट रुक जाइए। अभी सामने वाले जो इधर मुंह करिए, दोनों लोग आप भी मुंह पलटाओ। हाँ, आप सो जाइए, आप सो जाइए, आप पेशेंट हो। देखना निकल मत जाए वहाँ से। 1 2 3 बोलना, चारों को साथ में उठाना। 1 2 3 उठाइए। आइए, उधर से घूम के लेके जाइए, बाहर से घुमा के लाओ उनको। ये हो गया आप लोगों का स्ट्रेचर तैयार। देखिए, तुरंत में अगर स्ट्रेचर तैयार करना है तो आप लोगों को इस तरह का से ये स्ट्रेचर बना सकते हो। अगर आप लोगों के पास में कोई साधन नहीं है तो आपको क्या करना है, इस तरीके से एक स्ट्रेचर बनाना है। चाहे वो पेशेंट हो, चाहे गर्भवती महिला हो, चाहे किसी भी प्रकार का कोई जख्मी व्यक्ति हो, आपने इस तरीके से एक स्ट्रेचर तैयार करके क्या करना क्या है, उस पेशेंट को हॉस्पिटलाइज करना है, मतलब हॉस्पिटल तक लेके जाना है। इसमें आप लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो रही है बनाने में, एकदम सिंपल तरीके से आपने बनाए। अगर मान लीजिए आपके पास में बाम्बू नहीं है, एक सिंपल तरीके से छोटी करो, बड़ी हो गई और छोटी करो, नहीं छोटा करना है। इसमें इंसान कितने लगे? 1 2 3 4। अब ये देखिए, आप लोगों के पास में मान लीजिए चादर नहीं है, बाम्बू नहीं है, लेकिन अगर रस्सी से आपको स्ट्रेचर बनाना है और रस्सी से हमको किसी को पेशेंट को जंगल से बोलो या फिर खेत से बोलो उठा के लाना है, तो एक रस्सी के माध्यम से भी हम लोग स्ट्रेचर बना सकते हैं। देखिए तरीका उसका। हाँ, समझ गया। 4 लोगों के सपोर्ट से रस्सी को हमने स्ट्रेचर बनाए और ये रस्सी का स्ट्रेचर बना करके उनको उठा के लेके जा रहे हैं। अगर मैं बोलूं कि इनको कंधे पे उठा के लेके जाओ तो आप लोग उठा के नहीं ले जाओगे, लेकिन अगर स्ट्रेचर से अगर हमको 2 किलोमीटर भी लेके जाना है तो हम लोग उसको यहाँ से 2 किलोमीटर दूर ले जा सकते हैं। अगर उसको वैसे रखो, अगर मान लीजिए ऐसा नहीं लेके जाना, अगर आपके पास बाम्बू मिलता है तो आप लोग उसके अंदर बाम्बू डाल करके भी उसको ले जा सकते हो। देखिए, उसके अंदर हम लोग बाम्बू डालेंगे, उसको थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, रस्सी को हल्का सा घुमाएंगे, आटी मारना है और बाम्बू को उसके अंदर